दोस्तों सभी को जय श्री केदार। दोस्तों अगर आप कुछ ही दिनों में केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले हैं तो आपको बता दूं कि इस चैनल पर केदारनाथ धाम की यात्रा से संबंधित सारी जानकारियां मिलने वाली है और ताज़ा जानकारियां मिलने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आपको यात्रा की ताज़ा जानकारियाँ समय पर मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि 20 मई से ऑफलाइन यात्रा का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। मतलब रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन तो पूरे बंद हो गए थे मई के महीने के, और जो ऑफलाइन यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो रहा था वो भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि केदारनाथ धाम की यात्रा में इतने ज़्यादा श्रद्धालु पहुँच गए थे कि वहाँ यात्रा को मैनेज करना ही बहुत मुश्किल हो गया था। वहाँ का जो प्रशासन है बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि इतने ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे थे और उनमें से कम 20 से 30% श्रद्धालु ऐसे थे जो बिना रजिस्ट्रेशन के ही पहुंच रहे थे, जिसके कारण से सारी व्यवस्था ही चौपट हो गई थी। तो दोस्तों ज़्यादा भीड़ बढ़ने के कारण ही जो यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे थे या चार धाम की यात्रा कर रहे थे तो उनको रुद्रप्रयाग से आगे बिल्कुल नहीं जाने दिया जा रहा था, और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा था वो भी बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों 20 तारीख से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी चालू कर दिया गया है। तो अगर आप यात्रा पर जाने वाले हैं तो आपको बता दूं कि आप वहां जाकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ की जानकारी और मैं आपको दे दूं कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो इस मई के महीने में और जून के महीने में यात्रा को अवॉइड करें। मतलब यात्रा अपनी कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, और आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि कहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं। दोस्तों हम हाल ही में 13 मई को 2 से 3 दिन की यात्रा पर हम गए थे, तो वहाँ पर जो अनुभव हमको मिला है, वहाँ पर जो अभी भी करंट में जो कंडीशन चल रही है उसके आधार पर मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो यात्रा को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों इन 5 पॉइंट के आधार पर मैं आपको अभी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट है हरिद्वार से सोनप्रयाग तक पहुँचने में आपको कहाँ कहाँ ट्रैफिक मिल रहा है और सब भीड़ कितनी चल रही है। तीसरा, सोनप्रयाग में यात्रा वेरिफिकेशन में कितना समय लग रहा है। और चौथा, सोनप्रयाग से गौरीकुंड आने जाने में क्या परेशानियाँ चल रही है। और आखिरी में दोस्तों बात करते हैं कि मंदिर में दर्शन करने के लिए कितना समय लग रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि हरिद्वार से सोनप्रयाग तक हमें कहाँ कहाँ पर ट्रैफिक मिल रहा है और क्या क्या परेशानियाँ हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि रुद्रप्रयाग तक किसी भी प्रकार का ट्रैफिक नहीं है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हमको मिलता है गुप्त काशी के बाद, जब रामपुर सीतापुर जब आता है उसके बाद वहाँ पर जो रास्ता है थोड़ा छोटा रास्ता है, सकरा रास्ता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानियाँ इस बात की हो रही है कि आने जाने वाली गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से करीब 1-1, 2-2, 3-3 घंटे, करीब 4 घंटे तक ट्रैफिक में फंसना पड़ रहा है। मतलब गुप्त काशी से सोनप्रयाग की दूरी करीब 30 किलोमीटर के आसपास है, 25 से 30 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन उतना ही सफ़र करने में करीब 3 से 4 घंटे लग जा रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं कि अभी करंट में भीड़ कितनी चल रही है। तो दोस्तों आपको बताऊं कि ये जो मई का महीना है ये छुट्टियों का समय है, इसलिए बहुत सारे यात्री अपनी यात्रा करने जा रहे हैं, जिसके कारण से कम अभी 20 से 30 हज़ार श्रद्धालु एक दिन में बाबा के धाम पर पहुंच रहे हैं। दोस्तों हमारे तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि सोनप्रयाग में यात्रा रजिस्ट्रेशन का जो वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें कितना समय लग रहा है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जिस प्रकार से यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो सोनप्रयाग में हो रहा है। वहाँ पे पुलिस कोतवाली मतलब जो थाना है वहाँ पर हो रहा है, और वहाँ से लेकर लाइन लगते आपको सीतापुर पार्किंग तक देखने को मिल सकती है। और ये जो है करीब 1 से 1.5 किलोमीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर की लाइन लगती है, लेकिन इतनी ही लाइन का वेरिफिकेशन कराने में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लग जा रहा है। तो दोस्तों जब भी आप यात्रा पर जाएं तो सुबह जल्दी उठकर या तो बिना वेरिफिकेशन करा के भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ वेरिफिकेशन होता है, आपकी काउंटिंग होती है कि आप मतलब इतने श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। अगर आप वेरिफिकेशन कराने से बचना चाहते हैं तो सुबह 3-4 बजे के आसपास आप वहां से सोनप्रयाग में रुकने के बाद पुलिस जो थाना है उसके बाद में रुक जाएं और वहां से सीधा गौरीकुंड के लिए निकल लें। दोस्तों ये जानकारी थोड़ी गलत भी हो सकती है, लेकिन 13 तारीख को जब हम यात्रा वेरिफिकेशन के लिए लाइन पे लगे तो
थे तो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मोबाइल जेब से नहीं निकाल पा रहे, जिनका पर्चा नहीं निकाल पा रहा है, तो वो वेरिफिकेशन हुआ नहीं और बेचारे लोग 2 से 3 घंटे लाइन में लगने के बाद भी बिना वेरिफिकेशन के चले गए। मतलब कि वहाँ पर सिर्फ काउंटिंग होती है कि कितने श्रद्धालु आ रहे हैं, उसमें वहाँ मतलब सोनप्रयाग में ऐसा कोई टोकन नहीं मिलता है जिसको आप टोकन को दिखा के आप गौरीकुंड तरफ जा सकें। ऐसा कोई भी टोकन वहाँ पे नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप वेरिफिकेशन नहीं भी कराएंगे, सुबह या तो रात में ही आप ट्रैकिंग पे निकल जाएं, गौरीकुंड के लिए निकल जाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन दोस्तों, आप वहाँ जब सोनप्रयाग पहुँचेंगे तो इस चीज़ की जानकारी एक बार ज़रूर ले लेना थाना कोतवाली में, जो सोनप्रयाग में ही है। दोस्तों, जब हम सोनप्रयाग पहुँच जाते हैं किसी भी तरह किसी भी हालत में, तो सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमको गौरीकुंड तक पहुँचना होता है। और गौरीकुंड पहुँचने के लिए वहाँ से कुछ सीमित गाड़ियाँ हैं, जो बोलेरो है, उसमें करीब 10 से 12 श्रद्धालु ही जा सकते हैं। तो उसके लिए भी लाइन में लगना पड़ता है। तो लाइन में कम से कम 3 से 4 घंटे उसमें भी लगना पड़ रहा है। मतलब सोनप्रयाग में पहले वेरिफिकेशन के लिए लाइन में लगो, फिर गौरीकुंड तक पहुंचने के लिए टैक्सी के लिए लाइन में लगो, और उसके बाद जब हम गौरीकुंड पहुंच जाते हैं, गौरीकुंड पहुंचने के बाद जब दर्शन करके वापस आते हैं बाबा केदारनाथ के, जब शाम का समय ऐसा होता है कि जब हम गौरीकुंड से सोनप्रयाग वापस आते हैं तो भी हमको कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लग जाएगा। और अभी की कंडीशन में मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि अभी भी कम से कम 4 से 5 घंटा लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर सीमित संख्या में गाड़ियाँ हैं और श्रद्धालु कम से कम 10 से 15 हज़ार हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का मतलब एक हल आपको बता दूँ कि आप केदारनाथ धाम में लगे तो एक दिन और रुक जाएं और सुबह 6-7 बजे के आसपास केदारनाथ धाम से निकले तो आप 12-1 बजे तक गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद आपको एकदम बहुत आसानी से आपको टैक्सियाँ मिल जाएंगी, क्योंकि दोपहर के समय बहुत कम श्रद्धालु केदारनाथ धाम से गौरीकुंड वापस आते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि आप केदारनाथ धाम से सुबह के समय ही ट्रैकिंग करके वापस आए, या तो घोड़े से भी आएंगे तो आप 10-11 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम में एक दिन और रुक जाइए, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि हमारी यात्रा कभी कभार होती है और केदारनाथ धाम में रुकने की बात ही निराली है। तो आप केदारनाथ धाम में एक दिन और रुक जाइए। 600-700 रुपये 800 रुपये का टेंट का एक जन का खर्चा आएगा, तो आप उतना तो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड और गौरीकुंड से सोनप्रयाग के बीच की जो दूरी है 5 किलोमीटर की है, उतना ही तय करने में आपको कम से कम 7 से 8 घंटे, मतलब दोनों समय का आने जाने का मिला के बता रहा हूँ कि इतना समय आपका लग सकता है। अगर आप फैमिली के साथ हो तो आप बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ सकते हैं। दोस्तों, हम हमारे 5वें पॉइंट की बात करते हैं कि मंदिर में दर्शन के लिए कितना समय लग रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी करंट की स्थिति में, मान लो आज 21 तारीख है, तो 21 तारीख को ही कम से कम आज 15 से 20 हज़ार श्रद्धालु या उससे भी ज़्यादा श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कम से कम नहीं तो 3 से 4 घंटे या 5 घंटे तक आपको दर्शन करने में लगेंगे। और दोस्तों, आपको दर्शन करने का अच्छा समय बता दूं कि आप 5 बजे उठकर लाइन में लग जाए तो आपको 3 घंटे के अंदर ही दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु सुबह 3 बजे गौरीकुंड से निकलते हैं, 3 बजे 4 बजे 5 बजे, तो 12-1 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं। क्योंकि हज़ारों श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो घोड़े से जाते हैं, कुछ पालकी से जाते हैं। पालकी से जाने वाले तो लेट ही जाते हैं, लेकिन घोड़े से जाने वाले श्रद्धालु जो है 4 घंटे में पहुंच जाते हैं और वो लोग लाइन में लग जाते हैं, जिसके कारण से जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है दिन बड़ा होते जाता है। मतलब अगर 9 बजे 10 बजे आप लाइन में लगेंगे तो ये मान लो आपको 5 से 6 घंटा लाइन में लगना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना।